अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुर्रत उस्मान सीरीज की एपिसोड 142 के हवाले से। एपिसोड के स्टार्ट में ही दिखाया जाता है कि औरहान साहब और अलाउद्दीन साहब मंगोलों के साथ जंग में मसरूफ हैं, लेकिन ये मंगोल ज्यादा होने के साथ साथ इन पर भारी भी पड़ रहे होते हैं। यहाँ गरबूज सिपाही की शहादत हो जाती है, बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं और दोनों शहजादे गिर जाते हैं। लेकिन इसके बाद औरहान साहब दोबारा उठते हैं, वो हिम्मत दिखाते हैं और कहते हैं सिपाहियों अपनी तलवारों को जन्नत के लिए उठाओ। इसके बाद वो दोबारा से जंग में आ जाते हैं और दोबारा से इन मंगोलों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। ये मंगोल कहता है कि मैं तुम लोगों को खून के दरिया में नहला दूंगा और इसके बाद ये भी मजीद ताकत से जंग करता है। इतने में एक सिपाही आकर मंगोल कमांडर से कहता है कि उस्मान साहब इस तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर घोड़ों को देखा गया है। तो मंगोल कहते हैं कि अब वो जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर सिर्फ लाशें और खून ही पाएगा। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हमने जो करना था हमने कर लिया, अब हम पीछे हट रहे हैं। नाज़रीन, यहीं पर आयहान आगा और उसके साथ साथ वासलस भी मौजूद होता है। आयहान आगा कहता है कि मंगोल पीछे क्यों हट रहे हैं। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, वो यहाँ धुआं छोड़कर चले जाते हैं। इतने में औरहान साहब और अलाउद्दीन साहब और उनके साथ सिपाहियों की हिम्मत दोबारा मान पड़ती है और वो गिर जाते हैं। लेकिन अब तक उस्मान साहब पहुंच चुके होते हैं, इनके साथ याकूब साहब भी हैं। उस्मान साहब आकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो अपने बेटों को इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो जाते हैं। वो इनको उठाते हैं और उठाकर कहते हैं कि तुम लोगों को क्या हुआ। फिर वो गजबूज की शहादत देखते हैं और अपने बेटों को उठाते हैं और कहते हैं कि आप सब हिम्मत करें। इसके बाद याकूब साहब और उस्मान साहब में तलख कलामी होती है। याकूब साहब भी महमद को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ था। तो महमद बताता है कि वो सब अचानक से हम पर हमलावर हुए और फिर अचानक से गायब हो गए। उस्मान साहब को इस सब पे बहुत गुस्सा आता है। वो याकूब साहब से कहता है कि याकूब साहब, ये सब आपकी गलती है, आपके हाथों पर मेरे बेटों का खून है। आपसे किसने कहा था कि आप तबादले के दौरान किसी खेल को तरतीब दें। तो याकूब साहब कहते हैं कि उस्मान साहब बस करें, क्या हम आपके माजी को नहीं जानते, कि आप कभी जाल में नहीं फंसे। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हमने इस तरह की शिकस्त कभी नहीं उठाई, ये बहुत बड़ी शिकस्त थी और आपकी वजह से मेरे बहुत से सिपाही शहीद हो गए। इन सब का खून आपके हाथों पर है, अब बताएं आपके साथ क्या किया जाए। तो याकूब साहब कहते हैं अपनी हद में रहें। तो उस्मान साहब कहते हैं आप हैं कौन। इसके बाद वो तमाम सरदारान से कहते हैं कि अब आपने सल्तनत और उसके अलावा सुल्तान को भी देख ही लिया है, तो अब आप अपना फैसला करें, मैं जंग पर निकलूंगा और जब मैं जंग पर जाऊंगा तो जिसको मेरे साथ आना है वो आ सकता है और जो नहीं आना चाहता है मैं उसकी जान का जिम्मेदार नहीं। इसके बाद तमाम सरदारान कहते हैं कि यहाँ पर अचानक से सब कुछ हुआ और हमें कुछ फैसला करने के लिए वक्त चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आयहान आगा आ जाता है और आकर कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी ही गलती है। मेरे ताजर दिमाग ये बात समझ नहीं पाया कि यहाँ पर एक जाल बिछा हो सकता है। लानत हो मुझ पर, मैंने याकूब साहब को बताया कि ये वासिलस कुत्ता सलीबियों के लिए बहुत अहम है और इसके बदले में वो सोना देना चाहते हैं। ना मैं ऐसा कहता और ना याकूब साहब उस बात के लिए मानते और ना ही अब हम पर ये घात लगती। इसके बाद वो कहता है अगर आप मेरी गर्दन उतारना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। वो नीचे बैठ जाता है। उस्मान साहब कहते हैं कि हम आपको एक ताजर के तौर पर जानते हैं जो अपनी कौम से मोहब्बत करता है। इसके बाद वो अपनी तलवार फेंक देते हैं। तो ये कहता है अल्लाह का बहुत शुक्र है और उस्मान साहब के पाँव पकड़कर कहता है आपने दूसरी दफा मुझे जिंदगी दी है उस्मान साहब। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो कोई जहाद में मेरे साथ शरीक होना चाहे वो हो सकता है। फिर उस्मान साहब यहाँ से चले जाते हैं। तो ये हान आगा उठकर जाने लगता है। तो याकूब साहब इसको देख लेते हैं और देखकर कहते हैं कि रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। उस्मान ने तुम्हें माफ किया है लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बताओ तुम्हें ये बात समझ नहीं है, इस सोने की खुशबू तो तुम बहुत दूर से सूंघ लेते हो, लेकिन तुम्हें ये समझ नहीं आया कि यहाँ पर जाल हो सकता है। तो ये कहता है कि मैं ताजर हूँ, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। हो सकता है तुमने मेरे बेटों और सिपाहियों को सोने के लिए बेच दिया हो, तुम्हें उन्होंने ज्यादा सोना दिया हो। तो आयहान आगा कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इतने शहीद पड़े हैं, क्या मैं अपनी कौम को बेच दूंगा। महमद उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरी तरफ देखो, मैं उस्मान जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी गर्दन में रोड़ दूंगा। तुमने इस कुत्ते को भगा दिया और मेरे जंग तुम्हारी वजह से मारे गए। तो याकूब साहब उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ उस्मान साहब कहते हैं कि अब तक हमें सिर्फ एक शुबा था लेकिन आज वो शुबा आश्कार हो गया है, अब इस आयहान आगा पर नजर रखनी होगी कि ये कहाँ जाता है। फिर वो बाइंदर से पूछते हैं। तो बाइंदर साहब कहते हैं कि मैंने जब इसके घर का पीछा किया तो मैंने वहां पर एक जगह देखी जिसके बारे में ये खौफजदा था। वहां पर बहुत सारा सोना था लेकिन मुझे तभी लगा था कि ये सोना नहीं किसी और खुफिया बात की वजह से परेशान है। बुरहान साहब कहते हैं कि उस्मान साहब ये तो एक ताजर है, क्या आपने कुछ देखा है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि हमें पूरी तरह से तहकीक करनी होगी बुरहान, अगर इंसाफ का तराजू एक दफा बिगड़ जाए तो फिर रियासत बिगड़ जाती है, इसलिए पूरी तरह से तहकीक करनी होगी और उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। फिर उस्मान साहब अपने बेटों से कहते हैं कि आप इस आयहान आगा के पीछे जाएंगे और अच्छी तरह से तफ्तीश करके वापस आएंगे। तो बुरहान साहब कहते हैं कि क्या ये सिर्फ इस वजह से है कि आज जो कुछ हुआ। तो अरहान साहब कहते हैं नहीं, ये बहुत से बहादुरों की मौत का सबब बना है और ये बात इसकी तफ्तीश के लिए काफी है। यहाँ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के पास खड़े हैं। ये उनसे कहते हैं कि उस्मान साहब अब हम क्या करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं कि एक सरदार जंग के अलावा क्या करता है, अब हम हक की तरफ बढ़ेंगे। इतने में जेरकुताए आ जाते हैं।
وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے تیر اندازوں کو صحیح جگہ پر تعینات کر دیا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں جرکتائی بالکل پرانے دنوں کی طرح ہم حق کے لیے لڑیں گے۔ جرکتائی کہتے ہیں سپاہیوں اور گربوز بھائی کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ تو برہان صاحب کہتے ہیں کونیا کے گورنر کو نشانہ بنانا اولجائتو خان کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں لیکن آفت بڑی ہوگی۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں اس کتے کو کونیا پہنچنے سے پہلے مارنا ہوگا ورنہ ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے، سپاہیوں آج ظالم اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو برہان صاحب کہتے ہیں جب بھی سردار نے ہمیں جنگ کا حکم دیا ہے ہدف کے بغیر نہیں دیا، بتائیں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیتے فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔